क्या आपने एआई के फेमस और बेस्ट टूल चैट जीपीटी पर अपना अकाउंट क्रिएट किया है? अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है तो क्या आपको यूज़ करना आ गया है? और अगर आपको यूज़ करना आ गया तो सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आपको उससे रिज़ल्ट वैसे ही मिल रहे हैं जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? अक्सर लोगों का जवाब यहाँ पे ना में होगा। वो मायूस होकर या तो इस टूल को ब्लेम करते हैं या फिर इस फील्ड से पीछे हट जाते हैं। इसी मकसद के लिए मैंने चैट जीपीटी को बेहतर और आसान तरीके से समझाने के लिए ये वीडियो तैयार की है। मैं दावे से ये बात करता हूँ कि जो वीडियो देख लेगा और पूरी देख लेगा तो उसको चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना भी आ जाएगा और वो उससे एक्यूरेट रिजल्ट जैसे वो एक्सपेक्ट करता है वो भी मिल जाएंगे। लेकिन शर्त पूरी वीडियो देखना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द फ्यूचर ऑफ एआई। जैसा कि आपको पता है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अब वीडियोस बना रहा हूं और उसमें मैं अब एआई टूल को सिखा रहा हूं। एआई टूल में सबसे पहले जो मैंने सेलेक्ट किया है वो बेस्ट और फेमस अब तक का टूल है, वो है चैट जीपीटी। इसके पीछे भी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप देख सकते हैं और मेरी पहली वीडियो लाजमी देखिएगा जिसमें मैंने एआई रेवोल्यूशन के बारे में बताया है। एनी हाउ, आज की जो वीडियो है वो ये है कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी, जो अब तक का सबसे बड़ा मसला है। देखिए, जब तक आप किसी भी चीज को प्रॉपर नहीं सीखते तो आप उससे अच्छा रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। कोई भी फील्ड है उसमें आपको उस्ताद की ज़रूरत होती है और जब तक आप अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं लेते तो जब तक आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। परफ़ॉर्म नहीं करते तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं मिलते हैं। तो मायूस होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, सही तरह समझें, मैं जो-जो बात समझा रहा हूँ उसको अप्लाई करें। अगर आपको रिज़ल्ट ना मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जी आपके तरीके पे चलें, लेकिन आपके तरीके पे चलने का भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब ऐसा होगा नहीं, फिर भी वजह यही बनती है कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते जिसकी वजह से आपको समझ नहीं लगता। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि चैट जीपीटी है क्या? जनाब, चैट जीपीटी एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज है। ये एक लैंग्वेज मॉडल है। ये आप समझ लें कि आपका एक दोस्त है जिससे आप बात करते हैं और आप उससे मशवरे लेते हैं, आप उससे सॉल्यूशन लेते हैं। आपका एक दोस्त होता है, आप उससे क्या पूछते हैं, यार मुझे बताओ, यार मैंने फलां जगह बर्गर खाने जाना है, तो कहाँ जाऊँ? कौन-सा बेस्ट है? तो वो आपको क्या बताता है? यार जौहर टाउन में एक बेस्ट है, या मॉडल टाउन में एक बेस्ट है, यार गुलबर्ग में फलां जगह है, फलां नाम का है रेस्टोरेंट, वो बड़ा बेस्ट है। आपको मशवरे देता है वो। इसी तरह आप उससे पूछते हैं, यार मुझे बताओ मैं कौन-सी गाड़ी लूँ? मेरे पास इतना बजट है, या मैं कौन-सा घर लूँ, या कहाँ पे घर लूँ? तो ये आपको मशवरे देता है, आपको चीज़ें जगह एक्सप्लोर करके भी दे रहा है, आपको ओपिनियन भी दे रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, कहीं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, कहीं आपको गाइड कर रहा होगा। तो चैट जीपीटी भी आपको एज़ अ फ्रेंड आपको रिस्पॉन्स करता है। तो ये लैंग्वेज मॉडल है, एआई लैंग्वेज मॉडल है। ओपन एआई इसका डेवलपर है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी को डेवलप किया है मॉडल। अब ज़रा ये समझ लीजिए कि इसमें क्या करना होता है जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, किस तरह से आपने चैट करनी होती है। देखिए, एक आपने प्रॉम्प्ट करना होता है इसके ऊपर। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था बार-बार कि कमांड दे रहा हूँ, कमांड दे रहा हूँ, कमांड दे रहा हूँ। कमांड क्या है? ये प्रॉम्प्ट है। इनकी ज़बान में ये प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट क्या है? एक इनपुट मैसेज है। आप इनके जो नीचे बार बना होता है, जब आप इंटरफ़ेस देख रहे होते हैं, नीचे बार होता है जहाँ पे आप टाइप करते हैं, वहाँ पे टाइप जो आप करते हैं इंग्लिश में, वो प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं। इससे प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं। इससे बता रहे होते हैं कि भई मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं ये चाहता हूँ। तो वो उस प्रॉम्प्ट को, उस इनपुट देने को प्रॉम्प्ट कहा जाता है। वो वहाँ पे मैसेज टाइप करने को प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो भी ये उसको अंडरस्टैंड करता है और अंडरस्टैंड करने के बाद आपको रिस्पॉन्स करता है। वो गाइडेंस की सूरत में भी हो सकता है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वो डायरेक्शन की सूरत में हो सकता है, आपको रिस्पॉन्स करता है। अच्छा, मैंने इसका एक पूरा सीखने के बाद एक फ़ॉर्मूला तैयार किया है। उस फ़ॉर्मूले को आप समझ लें तो आपको चैट जीपीटी को यूज़ करना आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट करना आ जाएगा। गौर से समझिएगा फ़ॉर्मूला मैंने क्या डिज़ाइन किया, ये मेरा अपना बनाया हुआ है, ये चैट जीपीटी का नहीं, लेकिन उसी के चैट जीपीटी के ही फ़ॉर्मूले से मैंने एक अपना देसी सा फ़ॉर्मूला तैयार किया। वो क्या है कि 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप उसे अंडरस्टैंड करवाएँ कि आप क्या चाहते हैं। अंडरस्टैंड करवाना है उसे पहले, उसे समझाना है आपने पहले कि आप क्या चाहते हैं। इसको मैं एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल के साथ भी समझाऊँगा आपको। उसके बाद उसे फिर गाइड करें। जब आपने समझा दिया, फिर उसे गाइड करें कि आप उसके अंदर क्या-क्या चाहते हैं। फिर लास्ट में उसके रिक्वायरमेंट रखें कि आप किस तरह से चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए और आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। अब इसको मैं आपको एक रियल एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक अगर कारपेंटर के पास आप जाएँ और अगर जाके उससे आप कहें कि मुझे एक अलमारी तैयार कर दो, वो कर देगा अलमारी तैयार। लेकिन जब अलमारी तैयार होगी तो आप क्या कहेंगे? यार ये कैसे तैयार कर दी? ये तो मेरे मुताबिक ही नहीं है। इसमें तो मैंने ये दरवाज़ा ही नहीं कहा था। ये तो कलर मुझे चाहिए ही नहीं था। ये तो शीट मुझे आपने जो लगा दी तो हल्की-हल्की लगा दी है। पीछे सुराख चाहिए ही नहीं थे। नीचे पाए नहीं चाहिए थे। वहाँ 2 टायर लगाने थे या वहाँ 4 टायर लगाने थे। हैंडल अच्छे वाले लगवाने थे।
कितने कीड़े निकालेंगे और कितनी आप उसके साथ आर्गुमेंट करेंगे, कितना आप उससे बहस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने उसे सही प्रॉम्प्ट नहीं किया, सही अपने उसे बताया नहीं, उसे समझाया नहीं। चैट जीपीटी भी लाइक दैट है। आप उसे सबसे पहले समझाएंगे। अब मैं कारपेंटर को सामने रखता हूँ और ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो बताता हूँ। आप गए और पहले से ये समझाया कि भाई मुझे ना एक अलमारी तैयार करके देनी है। अब आपने उसे गाइड करना है कि भाई अलमारी जो आप बनाएंगे उसमें लेमिनेशन शीट लगानी है, कलर इसका ब्लैक होना चाहिए, हैंडल इसमें सिल्वर कलर के लगाने, मेटेलिक लगाने, लॉक इसमें लाजमी लगाना है, शेल्फ के अंदर 3 बनानी है, ऐसे ऐसे बनाना है। अब लास्ट में से आप गाइड करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट रखेंगे कि ये जो अलमारी है ये मैंने ऑफिस के अंदर रखनी है, इतने रूम में रखनी है, ये इसका साइज हो, इतनी इसकी गहराई हो, ऐसी मुझे ये अलमारी चाहिए जो प्रोफेशनल दिखे और इस टाइप की हो। अब हमने समझाया, मटेरियल बताया और रिक्वायरमेंट रखी। यही आपने चैट जीपीटी के अंदर करना है। आपने उसे अच्छी तरह समझाना है, क्लियर मैसेज देना है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी। आपको रिजल्ट आपकी मर्जी के मुताबिक मिलेगा। कारपेंटर वाली मिसाल आपने ज़हन में रखनी है। गलत गाइड करेंगे, शॉर्ट गाइड करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। प्रॉपर गाइड करेंगे, अपना मकसद बताएंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे तो गलती नहीं होगी। अच्छा, अब इसके कुछ बेसिक्स हैं, वो आप मज़ीद समझ लें कि एक तो ये है कि आप जब भी इससे बात करेंगे तो क्लियर करें। उसमें कोई भी आपने कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। क्लियर बात करेंगे, स्पेसिफिक बात करेंगे। आपकी टॉपिक है तो टॉपिक, अगर सब टॉपिक है तो सब टॉपिक। पहले ये नहीं कि आप टॉपिक पे आए फिर टॉपिक पे आके सब टॉपिक बताएं। जरूरी नहीं है इतना लंबा जाने की। आप उसे स्पेसिफिक बताएंगे, आपको वो स्पेसिफिक रिजल्ट देगा। अच्छा, इसकी ना प्रॉम्प्ट की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशनल प्रॉम्प्ट होता है। इंफॉर्मेशनल प्रॉम्प्ट क्या है? इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे बल्कि इसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ साथ ही। जैसे जैसे उसने कहा जी कि इंफॉर्मेशन क्या है कि एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन सिंपल टर्म्स। आपने इसको इंफॉर्मेशन मांगी क्या रिलेटिविटी की, कि थ्योरी बताए इसकी और एक्सप्लेन करे इसकी थ्योरी को। अब ये यूज व्हेन जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि आपने इसको कब यूज करना है? यू नीड फैक्ट्स, जब आप फैक्ट्स चाह रहे हो, जब आप एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो, या जब आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाह रहे हो किसी भी चीज की, किसी भी थ्योरी की, तो आप उसे क्या कहेंगे? एक्सप्लेन करो। लेकिन कितना शॉर्ट लिखा है, लेकिन कितना जबरदस्त लिखा है कि पहले उसने आपने सब बता दिया कि पहले एक्सप्लेन करना ही आपने मुझे, डिटेल में बताना है आपने मुझे। क्या बताना है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर आप लास्ट में से कह रहे हैं बताना ऐसे है कि सिंपल टर्म्स हो, मुश्किल अल्फाज में मुझे समझ नहीं आएगी। इस तरह अगली जो टाइप है वो है इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स। अब पहले जो हमने बात की वो इन्फॉर्मेशनल थी, अब इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? कि गाइड करे, गाइड मी थ्रू द स्टेप्स ऑफ चेंजिंग अ टायर, गाइड मी। अब ये आप कह रहे हैं उसे कि मुझे आपने गाइड करना है, मुझे नहीं पता इस बारे में, आप मुझे गाइड करें। पहले तो सही आपने ये बता दिया कि भी आपको गाइड करना पड़ेगा। मुझे क्या गाइड करना पड़ेगा? बीच में क्या है? थ्रू द स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है। फौरन एक पैराग्राफ बना के नहीं दे देना, स्टेप बाय स्टेप बताना है, ताकि मुझे आसानी से समझ आए कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और करना क्या है? चेंजिंग का टाइम रिक्वायरमेंट रख दिया आपने। यानी अगली अगली तरह चलते हैं। ओपिनियन बेस्ड प्रॉम्प्ट है। ओपिनियन बेस्ड जैसे मैंने बात की थी कि आप राय लेते हैं। अब अपने दोस्त से राय लेंगे, क्या लेंगे? आपने गाड़ी खरीदनी है तो क्या आप क्या राय लेंगे? वो कहेंगे, आप उससे पूछेंगे यार ये जो सुजुकी की ये फलां कार है, या वैगन आर, से बात कर लें, वैगन आर है, तो क्या ये ठीक रहेगी यूज में लेना? अ, अगर वो कहता है हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, अच्छी है, फिर आप उससे अगला सवाल क्या करेंगे? यार इसका कोई बिकने में मसला तो नहीं होगा? इसका जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तब तो मसला नहीं होगा कोई? इसके टायर ठीक रहेंगे, इसका इंजन ठीक है, प्राइस बाद में रीसेल हो जाएगी? ये सारे आप क्या करेंगे? पहले आपने प्रॉस पूछे, फिर आप कॉन्स पूछेंगे। पहले आपने फायदे पूछे, फिर आप नुकसान पूछेंगे। अब राय ले रहे हैं आप उससे, कुछ भी खरीदने आप जाते हैं, अब राय लेते हैं। तो यहाँ भी आपने जब राय लेनी तो क्या करना है? व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिमोट वर्क, जो उसने एग्जांपल दी हुई। तो ये आप नीचे क्या व्यूज मैंने कब यूज करना है? कि जब आप पर्सपेक्टिव चाह रहे हो, ओपिनियन चाह रहे हो, या एनालिसिस चाह रहे हो। उसके बाद क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स। सबसे ज्यादा लोग जो चैट जीपीटी को यूज कर रहे हो क्रिएटिव वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे वो एड चलाना हो, चाहे वो कोई चीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, कोई स्टोरी बिल्ड कर रहे हो, या चाहे वो कोई इमेज क्रिएट कर रहे हो, या कोई सीन क्रिएट कर रहे हो। इन सब चीजों में वो क्रिएटिविटी चाह रहे हैं। अब ये इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद इतने क्रिएटिव नहीं होते, लेकिन वो क्रिएटिविटी मांगते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप उससे कहेंगे कि अगर स्टोरी लिख लें तो आप कहेंगे राइट अ स्टोरी अबाउट अ टाइम ट्रैवलिंग डिटेक्टिव। तो इस तरह से आप प्रॉम्प्ट को कर सकते हैं। अच्छा, अब जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो देसी था। अब चैट जीपीटी का अपना जो फार्मूला है उसको समझना है। अगर आपने प्रॉम्प्ट लिखना है, प्रॉम्प्ट लिखते वक्त 3 चीजें आपने ज़हन में रखनी है। सबसे पहले वो कह रहा है जी कि स्टार्ट सिंपल, सिंपल से स्टार्ट करना है। क्या? बिगिन विद अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और स्टेटमेंट।
शुरू कैसे करना है आपने, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं उसे, कोई घुमा फिरा के लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। क्या करें, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ दिस। फिर या कुछ भी आप क्रिएट अ लोगो, आप बता दिया आपने क्या क्या, सिंपल वर्ड में बता दिया आपने कि भाई लोगो बनाना है मैंने। अच्छा, अब ऐड डिटेल्स, उसमें डिटेल्स ऐड करें। क्या डिटेल्स ऐड करेंगे आप, इंक्लूड स्पेसिफिक डिटेल्स और कंस्ट्रेंट यू वांट द एआई टू कंसीडर। अब कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट है कि आप वहां पे जब कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, जैसे आपको लोगो चाहिए तो वो 3D में चाहिए, उसमें नाम लिखा हुआ फलां है, फलां कंपनी का नाम लिखा हुआ है, एबीसी कंपनी। आप इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएं दोनों तरफ, रुकावट डालें उसके अंदर कि एबीसी कंपनी, लोगो जो तैयार कर रहे हो एबीसी कंपनी का लोगो तैयार करना है। सेमीकोलन डाल के उसके अंदर कलर ऐड करें कि भाई ब्लू कलर में चाहिए मुझे, मेटेलिक शेप में चाहिए, स्टाइल में चाहिए मुझे, या कोई और स्टाइल में आप चाहते हैं वो चाहिए, डिटेल आपने ऐड करनी है। ये सेकंड चीज आपने ऐड करनी है। थर्ड, लास्ट में आप उसको कहेंगे आस्क फॉर व्हाट यू नीड, क्लियरली स्टेट इफ यू वांट अ लिस्ट। अगर आप कोई डाटा मांग रहे हैं तो उसे मुझे बताएं लास्ट में कि भाई ये जो आप मुझे डाटा देंगे ना, सारा डाटा मुझे चाहिए, ये चाहिए, और लास्ट में आप बताएंगे लिस्ट की फॉर्म में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में चाहिए मुझे, ये आपने बताना है। या एक्सप्लेनेशन करे, इसकी डेफिनेशन बता दी, अब एक्सप्लेन भी करे उसको। या स्टोरी, स्टोरी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो वो स्टोरी आप ये लास्ट में उसे अपनी रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको देसी जुबान में आपको फॉर्मूला समझाया था, वो रखेंगे आप। अच्छा, मजीद कुछ ये कि आपने क्लियरिटी चेक कर लेनी। मीन्स क्लियरिटी मीन्स क्या, कि आपका प्रॉम्प्ट ना इजी समझ आए, कंफ्यूजिंग ना हो। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, प्रॉम्प्ट आसान हो, स्पेसिफिक हो, रेलिवेंट हो, और उसमें डिटेल थोड़ी सी ऐड हो, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो कंफ्यूज नहीं होगा, आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। यही मिस्टेक होती है जो सारे बस अन्य लिख देते हैं और फिर वो अन्य रिजल्ट मिलता है, और वो कहते हैं नहीं यार मजा नहीं आया। एनी हाउ, एडजस्ट लेंथ। अच्छा, वही वही बात, लेंथ वाली वही बात कर रहे हैं कि लेंथ ओवर लॉन्ग ना हो, डिटेल जरूर दें आप उसे, लेकिन इतने लंबे चौड़े पच्चे लिखने की जरूरत नहीं है, डिटेल दें उसे। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, या आप जैसा रिजल्ट आप चाह रहे थे उसमें कोई मिस्टेक कर देता है, रिजल्ट दिया उसने मिस्टेक कर देता है, तो आप उसको बताएं कि भाई यहाँ पे इस चीज की मिस्टेक हो गई है, इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ, ये मिस्टेक आपने कर दी, इसको ठीक करके दोबारा मुझे रिस्पॉन्स करो, रिजल्ट दो, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। और इसकी दूसरा वो खुद कहता है कि जी प्रैक्टिस करें, चैट जीपीटी खुद भी सीख रहा है अभी, और आप भी उससे बताएं तो वो मजीद सीखेगा और मजीद इंप्रूव होगा और आपको अच्छा और बेहतर रिजल्ट देगा। और ये इंप्रूव हो रहा है, वर्जन अपडेट होते चले जा रहे हैं, और मे बी कि अभी नेक्स्ट ईयर में ये बहुत अच्छा एक वर्जन आया इसका। एडिशनल टिप्स कुछ हैं। एडिशनल टिप्स क्या है कि एक तो आपने जब कुछ भी टाइप करना है ना, तो कोशिश करनी है कि जिस लैंग्वेज में आप टाइप कर रहे हैं सिर्फ उसी लैंग्वेज को यूज करें। मिसाल के तौर पे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट टाइप कर रहे हैं, जो कि इंग्लिश में होता है कॉमनली, तो उसमें आप रोमन इंग्लिश ना डालें, उसमें आप उर्दू का वर्ड ना डाल दीजिएगा, उसमें आप स्पेनिश ना डाल दीजिएगा, उसमें इटालियन ना डाल दीजिएगा। स्पेसिफिक इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ही। अगर किसी और लैंग्वेज में है, जर्मन लैंग्वेज में आप अगर कुछ प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, तो जर्मन ही होनी चाहिए सारी की सारी, इंग्लिश का वर्ड यूज ना करें, क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है। वैसे वो इन चीजों को खुद इग्नोर कर देता है काफी हद तक। चैट जीपीटी के अंदर ये सलाहियत है कि वो काफी चीजों को अगर इस तरह की हो तो इग्नोर कर देता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो आपकी, वो भी वैसे वो इग्नोर कर देता है, लेकिन जितना आप अच्छा लिखेंगे, स्पेसिफिक लिखेंगे, सही लिखेंगे, उतना वो अच्छा आपको रिस्पॉन्स भी करेगा, मिस्टेक नहीं करेगा फिर वो। अच्छा, इसमें आप कुछ आपको और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि चैट जीपीटी के मोड्स होते हैं, टून होती है, स्टाइल होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इंसान की एग्जांपल देके समझाता हूँ। उर्दू में अगर हम कहें तो मूड, मूड बंदे का आज बड़ा ठीक है यार, उसका मूड बड़ा ठीक है आज। क्या है ये, क्या क्या मूड है, हैप्पी मूड है इसका। या बड़ा रोमांटिक हुआ हुआ है, उसका मूड बड़ा रोमांटिक है यार। या आप कहेंगे यार आज बड़ा वो सैड है, बड़ा उदास है आज। ये इसके क्या है, ये इंसान के मूड है। इसी तरह चैट जीपीटी के भी मोड्स हैं, इंग्लिश में मोड्स हैं इसके भी। इंसान की भी टून होती है, चैट जीपीटी की भी टून है। जैसे कि आप वो कहेंगे यार वो बड़ा अग्रेसिव बात कर रहा था वो आज, यार आज वो बड़ा पोलाइट बात कर रहा था, वो बंदा बड़ा प्रोफेशनल बात करता है। ये क्या है, टून है। इसी तरह चैट जीपीटी की भी टून है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ डिटेल में। और स्टाइल की अगर बात करूँ तो इंसान के भी कुछ स्टाइल होते हैं, क्या उसने किस तरह के स्टाइल के बाल बनाए हुए हैं, क्या कैसे हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, उसका जनाब ड्रेसिंग का क्या स्टाइल है, उसका बात करने का कितना अच्छा स्टाइल है, उसका समझाने का कितना अच्छा स्टाइल है। तो ये सारे स्टाइल चैट जीपीटी के अंदर भी है। इन सारी चीजों को भी मलहूज़ खातिर रखेंगे तो रिजल्ट आपका आउट क्लास मिलेगा। जैसे अगर आपने 3D लोगो बनवाना है, तो आप उसे बताएंगे यार ये स्टाइल में बनाओ, 3D स्टाइल में बनाओ, 2D स्टाइल में बनाओ, तो वो आप जिस तरह से उसे बताएंगे वो उस तरह से वर्क करेगा।
अब स्क्रीन पे मैं आपको ना इसके कुछ मोड दिखा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव मोड है। इन्फॉर्मेटिव मोड में वो अब डिस्क्रिप्शन में क्या करता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फैक्चुअल, प्रोवाइडिंग क्लियर एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन। व्हेन यू नीड फैक्ट्स, जब आपको फैक्ट्स चाहिए हो या एक्सप्लेनेशन चाहिए हो या डायरेक्ट आंसर चाहिए हो, तो फिर आप क्या करें, उसे इन्फॉर्मेटिव प्रॉम्प्ट करें। इस तरह फ्रेंडली प्रॉम्प्ट है, प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है, इनकरेजिंग प्रॉम्प्ट है, क्रिएटिव है, स्कारकास्टिक है, सिंपैथेटिक है, एनालिटिकल है, सजेस्टिव है और इनक्विजिटिव है। मैंने जल्दी-जल्दी बता दिया आपको, आपके सामने ये स्क्रीन होगी, आप प्ले जब कर रहे होंगे तो उसको रोक के पढ़ लीजिएगा, ताकि टाइम इस वीडियो में ज़्यादा कंज़्यूम ना हो। उसके बाद मैं आपको वैसे आपको मैंने समझा दिया तरीका, आप मज़ीद इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये शीट मैंने पूरी तैयार की है, पूरी मेहनत के बाद तैयार की है, तो अगर आपको ये चाहिए हो, तो ये आपको मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे, उससे मुझे ये पता चलेगा कि वीडियो लोगों ने पूरी देखी है। जिसने देखी है उसको ये मैं फ्री गिफ्ट दूँगा। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करेंगे कि मुझे ये शीट चाहिए, मैं आपको इसमें मास्टर प्रॉम्प्ट भी मौजूद है, वो भी मैं आपको दूँगा। तो सारी इसमें डिटेल मौजूद है, वो आपको शीट मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप टोन देख लें इसकी। देखें ये फॉर्मल टोन होती है, जिसमें आप देखें तो प्रोफेशनल, रिस्पेक्टफुल एंड फ्री। एकेडमिक राइटिंग लिखवानी हो, आपने प्रोफेशनल ईमेल करनी हो या आपने ऑफिशियल ईमेल करनी हो या कुछ भी ऑफिशियली काम करना हो, तो आप फॉर्मल यूज़ करते हैं उसके लिए टोन आप। फिर इनफॉर्मल भी है, पर्सुएसिव है, फ्रेंडली है, एनकरेजिंग है, अथॉरिटेटिव है, सिम्पैथेटिक है, ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमरस है, सार्कास्टिक है, क्रिटिकल है, इंस्पिरेशनल है। ये सारे इसके टोन है। अब हम स्टाइल देख लेते हैं। स्टाइल की अगर हम बात करें तो एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, पर्सुएसिव, कन्वर्सेशनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल, ह्यूमरस, पोएटिक और इंस्ट्रक्शनल, एनालिटिक, ये इसके सारे स्टाइल हैं। अगर ये सारा कुछ समझने के बाद भी आपको फिर भी क्लियर ना हो या समझ ना आए कि भाई मैंने किस तरह से उसको प्रॉम्प्ट करना है, तो एक मास्टर प्रॉम्प्ट की ऑप्शन भी हमारे पास होती है। मास्टर प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि आप उसको सिर्फ अपना एक जो इसका मास्टर प्रॉम्प्ट बना होता है उसको मैसेज को डालते हैं, चंद एक चीज़ों को वहाँ पे एडिट करते हैं और फिर वो आपको बताता रहता है, साथ-साथ आपसे पूछता रहता है कि इसमें अब आप ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, तो आप उसमें रिस्पॉन्स करेंगे और वो आपको एक ऐसी प्रॉम्प्ट तैयार करके खुद दे देगा कि आप उसको जस्ट पुट करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं आपको 2 लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, आपके सामने मैं प्रॉम्प्ट करूँगा और प्रॉम्प्ट करके रिजल्ट लूँगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपने किस तरह से प्रॉम्प्ट करना है और किस तरह से आप एक्यूरेट रिजल्ट गेट कर सकते हैं। तो चलिए दोबारा स्क्रीन पे चलते हैं और चल के आपको मैं लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने फिलहाल यहाँ पे मैंने चैटजीपीटी 4 किया हुआ है। 3.5 आप फिलहाल यूज़ करेंगे, आपका पेड वर्ज़न नहीं है, आप 3.5 यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। 3.5 में भी आपको टेक्स्ट बेस का जो रिज़ल्ट है वो आपको अच्छा मिलता है। आपने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में ही इसको इनपुट करना है और वो आपको टेक्स्ट फॉर्म में ही आपको रिज़ल्ट देगा। 3.5 में 4 में जो फ़र्क है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगा, इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है फिलहाल। अच्छा, अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ, जैसे कि मैंने उसे कहा कि मुझे जनाब एक्सप्लोर करके दें, एक्सप्लोर द मुस्लिम नेम्स। अब डिटेल बताऊँगा इससे मैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अल्फ़ाबेट। अब इसमें इसको मैं रुकावट लगाऊँगा, कंस्ट्रेंट करूँगा कॉमर्स के साथ, इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ, और मैं कहूँगा कि स्टार्ट हों एस और एच से। इन 2 अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने चाहिए। मुझे नेम चाहिए, अब रिक्वायरमेंट रख रहा हूँ, आई विल यूज़ यूज़ दिस फॉर माय माय सन। आई विल यूज़ दिस फॉर माय सन, ये डिटेल ऐड ये भी होगी। अब रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोवाइड एट लीस्ट 10 नेम्स। ये प्रॉम्प्ट मैंने तैयार कर दी। चाहिए मुझे क्या था? सिर्फ़ एक नाम चाहिए था, लेकिन मैंने उसको उसी फ़ॉर्मूले के तहत कहा, अब देखिएगा वो कीजिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स करता है। ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया, इसको ही मैं प्रॉम्प्ट कह रहा था, ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख दी है। ये इसी को प्रॉम्प्ट कह रहा था, यही कमांड और यही प्रॉम्प्ट है। आपकी अपनी ज़बान में ही या इंग्लिश के अंदर ही, लैंग्वेज के अंदर ही जो हम मैसेज कर रहे हैं, वही प्रॉम्प्ट है, कोई कोड नहीं है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट सिर्फ़ ये इंग्लिश लैंग्वेज है। अब ये एरो बना हुआ देख रहे हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे या अपने सिस्टम से या लैपटॉप से एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो ये राइट करना शुरू कर देगा। वही मिला जो मैं चाह रहा था रिजल्ट। उसने एसएच कहीं भी इसने मिस नहीं किया। स्टार्टिंग एसएच से लिए शाहिद बताया, शाकिर है, शरीफ है, शयान है, शहजाद है, शेर है, शुएब है, शफी, और सारे मुस्लिम नेम भी बताए हैं। एसएच से स्टार्ट होते हैं वो भी बताए हैं। 10 मांगे थे, 10 भी बताए हैं। अब आप बताएं कि आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, जितना अच्छा उसको समझाएंगे, उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगला प्रॉम्प्ट मैं आपको बताता हूँ करके। मैं उसे कहता हूँ कि क्रिएट अ लोगो। एंटर करूँगा,
मुझे लोगो क्रिएट करके दे देगा। अभी रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाता है। अच्छा, वैसे लिमिट की वजह से उसने भी रोक दिया, क्योंकि इसकी लिमिट होती है डेली काउंट की। डेली आप इतने प्रॉम्प्ट्स करवा सकते हैं, तो वो लिमिट उसकी क्रॉस हो गई है। तो बहरहाल आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। ये जो लोगो वाला मामला है, जितने भी ऐसे प्रॉम्प्ट्स हैं, ये मैं आपको आगे इन फ्यूचर बताता रहूँगा। इस वजह से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेकिन आपने तरीका समझ लिया होगा कि आपने किस तरह से इसको प्रॉम्प्ट करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाज़मी लाइक करें, लाज़मी लाइक करें। अब आने वाली तमाम वीडियोज़ मेरी एआई के ऊपर होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर होंगी। जितनी जल्दी हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है सीखें, दूसरों को बताएँ इसके बारे में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।